हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड और साथ ही साथ जो बच्चे जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आगे क्वेश्चन इस प्रकार से है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो उसका सही आंसर है बुर्बो वंश का, जो है कि बुर्बो वंश का। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश का। यंग यूरोप यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप यंग इटली मेजनी ने की थी, जोसेफ मेजनी ने की थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जो है कि सूडान या सीडान के युद्ध के बाद, सूडान के युद्ध के बाद जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब आइए, जावेलरिन एक संस्था थी, कैसी संस्था थी? जावेलरिन एक संस्था थी। ये संस्था थी आपको व्यापारियों की ये संस्था थी, जो है कि व्यापारियों की संस्था थी। जेलोराइन एक संस्था जो व्यापारियों थी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की। सेडाओ के युद्ध में पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया की। मैटरनिक कहाँ का चांसलर था? मैटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो ये जो है कि मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या थे या बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो है कि बिस्मार्क जो थे वो जो है कि कूटनीतिक थे। बिस्मार्क कूटनीतिक थे। जर्मनी चार्जशीट आंदोलन कहाँ हुआ था? जर्मनी चार्जशीट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जर्मनी चार्जशीट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। जर्मनी चार्जशीट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये जो था सेडान में युद्ध हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रुसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये सेडान में हुआ था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से जो है कि नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो ये जो है कि सोवियत संघ द्वारा दिया गया था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप सबसे पहले सोवियत संघ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे ये जो है कि 1 मई को मनाई जाती है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कि जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी की घोषणा कब की थी? तो जो है कि 1921 में। लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है 1921 में थी। वियतनाम में टोकिंग प्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में टोकिंग प्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में। टोकिंग प्री स्कूल की स्थापना 1907 में की गई थी। हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे जो है कि पुर्तगाली थे। पुर्तगाली जो थे जो पहले हिंद चीन पहुंचने वाले यानी हिंदुस्तान में जो है कि पहुंचने वाले व्यापारी थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के प्रशासक थे? नरोत्तम सिहानु जो कंबोडिया के। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। अंकोर वाट का कहाँ मंदिर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है कि कंबोडिया में है। द द हिंदू द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो जो है कि कुआंग ने। द हिस्ट्री ऑफ लास्ट ऑफ द जो है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो कुआंग ने लिखा है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी थे। बेमोस चंद्र बनर्जी। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का कांग्रेस के जो है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में मांग हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? जो है कि 1907 में। ये जो है कि झारखंड में है। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पटना में गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना के गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का नाम। अगला प्रश्न, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? गार्डन सिटी की योजना एडवर्ड किसने बनाई थी? गार्डन सिटी की योजना जो है कि एबेनेजर हावर्ड ने बनाई थी। एबेनेजर हावर्ड। अब अगला प्रश्न है भूगोल से। भूगोल विषय से अगला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जो है कि जादूगोड़ा है। यह जो है कि जादूगोड़ा है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो जो है कि डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है कि केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग चीनी। उपभोक्ता देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बांधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है कि ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो हो जाएगा आपका बी, चना रबी फसल। निम्न कौन सा रबी फसल? चना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है घरेलू उद्योग में। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग घरेलू उद्योग में। ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो ये जो है कि सूर्य किरण। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सूर्य की किरण है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो जो है कि सूर्य की किरणें हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है कि ये जो है कि चक्रीय संसाधन है। जल चक्रीय संसाधन। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इनमें से सभी के द्वारा। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है सभी के द्वारा। यानी बैटरी निर्माण में, माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी उद्योग में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग सभी में। भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? भारत का सबसे लंबा नहर जो है कि इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? वन नीति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो जो है कि बी 33.3 पर वन होना चाहिए। अगर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो है तारापुर। तारापुर प्रथम जो है कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है?
किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? तो जो है कि खनिज तेल का भंडार आपका हो गया कि किस राज्य में खनिज तेल भंडार है? तो ये हो गया आपका असम राज्य में खनिज तेल का भंडार है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो हो गया आपका सतलज पे। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पर। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ये गया। भारत का जो है कि भारत का मिस्र में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य निम्न में भारत का कौन सा सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य है? तो वह है आपका मध्य प्रदेश। मैग्नीज का अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो वो था तारापुर। निम्नलिखित में कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? भारत में केवल पाया जाने वाला सजीव जो है कि एक सींग वाले गेंडा, ये असम में पाया जाता है। असम के जो है कि में पाया जाए जंगल में। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को डैश कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को डैश कहते हैं। तो पृथ्वी को जो है कि नीला ग्रह कहते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व के कुल 96.5 जो है कि 5% महासागर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल, तो खरीफ फसल हो गया आपका जो है कि चावल। गेहूं, सरसों, मटर ये सब जो है कि रबी फसल है। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। बता दें कि ये जो है कि हाल ही में जो है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में कर्नाटक। निम्नलिखित में किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो यह है रोपण में आपका डी चाय। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये जो है कि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? खनिज तेल का विशाल भंडार तो जो है कि असम में। निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है जाएगा उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग जो है कि चीनी उद्योग। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो बी महाराष्ट्र। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को 4 भागों में बांटा। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग यानी रेल लाइन थी। निम्नलिखित से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग, क्योंकि इसमें जो है कि एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी कोई सामान नहीं चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग भी जो है कृषि उत्पाद से होता है, चीनी कृषि और जूट से भी। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वो है 0.7% में। अब बिहार में कितने प्रतिशत जो है कि भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 0.7। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई बिहार में जो है कि रोहतास जिले में होती है। तो वो है रोहतास जिले में होती है। रोहतास जिले में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? बिहार राज्य में तो इनमें से कोई परियोजना नहीं है। बिहार राज्य में कोई परियोजना नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय पटना में है। पटना में है। आज का प्रश्न जो है आपको रेलवे एसएससी और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी काम आने वाले हैं। इसी के साथ धन्यवाद।